नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है जो शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक व्रत, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन एवं कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। आज हम विस्तार में जानेंगे कि नवरात्रि में कन्याओं को भोजन क्यों कराना चाहिए, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसे करने की सही विधि एवं उपयुक्त भोजन क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कन्या भोजन के धार्मिक महत्व की। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन का अर्थ देवी शक्ति का आवाहन और सम्मान करना होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपवास और पूजन का समापन कन्याओं को भोजन कराकर और उनका आशीर्वाद लेकर करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कन्या भोजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कन्याओं को प्रसन्न करने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि का आगमन होता है। अब जानते हैं कन्या भोजन के वैज्ञानिक महत्व को। इस परंपरा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की कन्याओं को पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह प्रथा हमें सभी बच्चों को समान रूप से देखने और समाज में एकता बनाए रखने के लिए संदेश देती है। छोटे बच्चों की हंसी और उनके द्वारा दी गई शुभकामनाएं एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अब जानते हैं कन्या भोजन कराने की सही विधि। परंपरानुसार 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ लोग 9 कन्याओं के साथ एक बालक लंगूर को भी बुलाते हैं। कन्याओं को स्वच्छ वातावरण में बैठाकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए। धार्मिक रीति के अनुसार कन्याओं के चरण धोकर उन्हें तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर पूजा की जाती है। श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक कन्याओं को भोजन परोसा जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र या अन्य उपहार देकर विदा किया जाता है। अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लेकर इस अनुष्ठान की समाप्ति की जाती है। अब जानते हैं कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। गेहूं के आटे से बनी पूरी, जिसे घी में तला जाता है। काले चने की सब्जी, जिसे बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है। सूजी या आटे का हलवा, जिसमें घी, चीनी और मेवे डाले जाते हैं। लड्डू, पेड़ा या अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ दी जा सकती हैं। केला, सेब, अनार आदि फल कन्याओं को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में ठंडा दूध, शरबत या रस दिया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर इंसान अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, इसलिए आधुनिक विकल्प के रूप में मूंग दाल और चावल से बनी पौष्टिक खिचड़ी हम कन्याओं को खिला सकते हैं। व्रत में सेवन किए जाने वाले सामक के चावल हम कन्याओं को खिला सकते हैं। सूखे मेवे और मेवे से बने लड्डू ऊर्जा और पोषण देने के लिए खिलाए जा सकते हैं। दही और गुड़ पाचन के लिए लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक है, ये कन्याओं को खिला सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड आजकल बच्चों को बहुत पसंद आता है। पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए हम इसे कन्याओं को खिला सकते हैं। कुछ विशेष बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन, मांसाहार और तामसिक पदार्थ नहीं होने चाहिए। भोजन बनाने और परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कन्याओं को मान सम्मान दें। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि बालिकाओं का सम्मान करने का एक अच्छा अवसर है। अगर संभव हो तो धन देते समय निर्धन और ज़रूरतमंद कन्याओं को प्राथमिकता दें। नवरात्र में कन्या भोज को दिखावे का साधन न बनाकर श्रद्धा और भक्ति भाव से भोजन कराएं। नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। यह हमें धर्म, संस्कृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। सही विधि और भावना से किया गया कन्या भोज माता रानी की कृपा दिलाने के साथ साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बनाने का कार्य करता है।
इसलिए हमें इस परंपरा को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए और नवरात्रि पर्व को पूर्णता प्रदान करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।